ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज धमतरी और सक्ती में आम सभाओं को किया संबोधित। कहा कि नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करके रहेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर संसदीय क्षेत्र में कल शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। 26 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर निवासी वैद्यराज हेमचंद मांझी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया और आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत धमतरी नगर में आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार के साथ ही नक्सली हिंसा पर भी काबू पाया गया है। श्री मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब तेजी से कम हो रहा है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करके रहेंगे। श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। राज्य में रेल, सिंचाई और इंटरनेट कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार किया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव, कांकेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग, महासमुंद के प्रत्याशी रूपकुमारी चौधरी और रायपुर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल सहित वरिष्ठ भाजपा नेता उपस्थित थे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के सक्ती जिले के ग्राम जेठा में भी आम सभा को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस यह दुष्प्रचार करती रहती है कि भाजपा संविधान बदल देगी या आरक्षण खत्म कर देगी। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि कोई भी देश का संविधान नहीं बदल सकता। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद से कांग्रेस तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि भाजपा की प्राथमिकता गरीब, युवा, महिला और किसानों का कल्याण है। श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार खेती में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में जुटी हुई है। ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक से खेती की लागत कम होगी और इस ड्रोन क्रांति का नेतृत्व महिलाएं करेंगी। इसके लिए महिलाओं को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। इससे स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को सीधा लाभ पहुंचेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, सांसद गुहाराम अजगले, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता, जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कमलेश जांगड़े सहित कार्यकर्ता और 12 विधानसभा क्षेत्रों के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अपने 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी आज शाम रायपुर स्थित राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद वे कल सुबह अंबिकापुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत अंबिकापुर नगर में आम सभा को संबोधित करेंगे। इस बीच प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत भाजपा और कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों की सभाएं और रैलियां जारी हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 26 अप्रैल को जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पहरिया में सभा लेंगे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 28 अप्रैल को जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर शिव डहरिया के समर्थन में आम सभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर संसदीय क्षेत्र में कल शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे। इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में 3 महिला सहित 41 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें प्रमुख रूप से राजनांदगांव लोकसभा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को और भाजपा ने सांसद संतोष पांडेय को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने ताम्रध्वज साहू और भाजपा ने रूपकुमारी चौधरी को मैदान में उतारा है। इसी तरह कांकेर संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने भोजराज नाग और कांग्रेस से बीरेश ठाकुर चुनाव मैदान में हैं। दूसरे चरण के तहत राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 52,84,938 है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 26,05,350 और महिला मतदाताओं की संख्या 26,79,528 है। वहीं तृतीय लिंग के 60 मतदाता हैं। इसके अलावा दिव्यांग
दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 51,306 है। दूसरे चरण में मतदान के लिए 6,567 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। इनमें 2 सहायक मतदान केन्द्र भी शामिल हैं। वहीं संवेदनशील मतदान केन्द्रों की संख्या 458 है। इसके अलावा 55 मतदान केन्द्रों को दूसरे स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। गौरतलब है कि इन संसदीय क्षेत्रों में 26 अप्रैल को मतदान होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर निवासी प्रख्यात वैद्यराज हेमचंद मांझी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री मांझी को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री साय ने कहा कि करीब 5 दशकों से बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ के ग्रामीणों को प्राकृतिक और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे श्री मांझी का ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में निस्वार्थ सेवा भाव हम सबके लिए प्रेरणादायक और अनुकरणीय है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कांकेर जिले के छोटे बेठिया थाना क्षेत्र के कलपर हापाटोला के जंगल में बीते 16 अप्रैल को हुई मुठभेड़ में मारे गए सभी 29 माओवादियों की शिनाख्त हो गई है। इन पर 1 करोड़ 78 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनमें से 17 माओवादियों पर 8-8 लाख, 5 माओवादियों पर 5-5 लाख और 1 माओवादी पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं 5 माओवादियों पर 1-1 लाख और 1 माओवादी पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इन माओवादियों के पास से 7,55,000 रुपए के हथियार भी बरामद किए गए हैं। राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री रंजीत रंजन ने आज रायपुर के कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 5 न्याय योजना लेकर आई है और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर उसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ वादा नहीं करती बल्कि उसे पूरा भी करती है। इससे पहले महासमुंद में आयोजित पत्रकार वार्ता में श्रीमती रंजन ने कहा कि पिछले 10 सालों के दौरान देश में बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। वहीं महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। श्रीमती रंजन ने कहा कि कांग्रेस किसानों की आमदनी को दोगुना करने के साथ ही मनरेगा की राशि बढ़ाएगी। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने लोगों से वादाखिलाफी की है, इसलिए लोगों का भाजपा से भरोसा उठ गया है। सक्ती की पूर्व विधायक सरोजा राठौर और उनके पति वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनहरन राठौर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। सक्ती में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा के चुनाव प्रभारी नितिन नवीन ने पार्टी प्रवेश करने पर उनका स्वागत किया। इस मौके पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी, भाजपा के लोकसभा प्रभारी गौरीशंकर अग्रवाल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सहित वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद थे। हनुमान जन्मोत्सव आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हनुमान जयंती चैत्र महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस अवसर पर देशभर के हनुमान मंदिरों में आज सुबह से विशेष पूजा अर्चना के साथ अनुष्ठान और भंडारे का आयोजन किए जा रहे हैं। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गई। वहीं विभिन्न स्थानों पर सुंदरकांड और अखंड रामायण पाठ सहित अन्य धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। इस अवसर पर कई स्थानों पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। बीजापुर जिले में स्थित आराध्य देव चिकटराज मंदिर में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में शामिल होने बस्तर सहित पड़ोसी राज्यों के लोग आकर पूजा अर्चना करते हैं। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अनुराग पांडे ने कोषालय में पूजा अर्चना कर जिले के लोगों की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। जिला मुख्यालय में विराजमान चिकटराज देव जो न सिर्फ बीजापुर के आराध्य हैं बल्कि वर्ष में एक बार वार्षिक अनुष्ठान के दौरान अंचल वासियों को दर्शन देते हैं। ऐसी मान्यता है कि 3 दिवसीय वार्षिक अनुष्ठान के दौरान चिकटराज देवनगर के तहसील कार्यालय भी पहुंचते हैं। चिकटराज मंदिर में आयोजित मेले में देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह के साथ ग्रामीण पहुंचे।
दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल में तीसरे रेल लाइन में नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। इसके कारण इस मार्ग पर 28 अप्रैल से 22 मई तक कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इनमें कोरबा कोचुवेली एक्सप्रेस शामिल है। वहीं विशाखापट्टनम नई दिल्ली एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग विशाखापट्टनम विजयवाड़ा रायगढ़ टिटलागढ़ रायपुर नागपुर होकर रवाना होगी। इसी तरह विशाखापट्टनम गांधीधाम एक्सप्रेस विशाखापट्टनम विजयवाड़ा रायगढ़ टिटलागढ़ रायपुर नागपुर होकर चलेगी। इसके अलावा पुरी ओखा एक्सप्रेस और विशाखापट्टनम निजामुद्दीन तथा निजामुद्दीन विशाखापट्टनम एक्सप्रेस भी परिवर्तित मार्ग से चलेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा ग्रीष्मकाल के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए पुरी उधना पुरी के बीच 17 फेरों के लिए द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। यह ट्रेन पुरी से 25 अप्रैल से 27 जून तक प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को तथा उधना से 26 अप्रैल से 28 जून तक प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी। इस ट्रेन का स्टॉपेज बिलासपुर रायपुर दुर्ग और गोंदिया स्टेशनों में दिया गया है। इस ट्रेन में कुल 17 कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना व्यक्त की है। वहीं एक दो स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका मराड़वाड़ से दक्षिण केरल तक स्थित है। इसके असर से प्रदेश के मौसम में बदलाव आया है। इस बीच बीती रात राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ स्थानों पर अंधड़ के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धमतरी और सक्ती में आम सभाओं को किया संबोधित। कहा कि नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करके रहेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत राजनांदगांव महासमुंद और कांकेर संसदीय क्षेत्रों में कल शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। 26 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर निवासी वैद्यराज हेमचंद मांझी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। और आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।